ग्रैनी नाम सुनते ही है ना वो खौफनाक घर याद आ जाता है। हम सब ने मतलब जो भी ये गेम खेले हैं उस घर से भागने की कोशिश तो जरूर की है, पर क्या कभी ये सोचा है कि उस भयानक चेहरे के पीछे एक माँ की एक बहुत ही दुख भरी कहानी हो सकती है? तो आज हम लोग उसी अनकही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं और जानेंगे उस औरत की सच्चाई जो वो कभी हुआ करती थी। तो सवाल बस इतना सा है, गेम के उस मॉन्स्टर को तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो औरत कौन थी? वो इंसान कौन था जो कभी वो हुआ करती थी? आखिर उसके अंदर की इंसानियत कहाँ दफन हो गई? ऐसा क्या हुआ कि एक आम इंसान इस खौफनाक रूप में बदल गया? चलिए इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब ग्रैनी सिर्फ ग्रैनी नहीं थी, वो एक औरत थी। उसका एक नाम था, एक प्यारा सा परिवार था और एक जिंदगी थी जो हंसी खुशी से भरी थी। हाँ, उसका एक अतीत था, एक ऐसा अतीत जिसे लगभग भुला ही दिया गया है। उसका नाम था डायना। हाँ, यही उसका असली नाम था। एक ऐसा नाम जो अब उस डरावने घर की दीवारों के पीछे ना जाने कहाँ खो गया है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि भाई हमें ये नाम पता कैसे चला? इसका सुराग मजे की बात है हमें गेम के अंदर से ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा सबूत वो गेम के अंदर ही छिपा है। ग्रैनी चैप्टर 2 में अगर याद हो तो ग्रैंडपा को एक गाना गाते हुए सुना जा सकता है, और अगर उसे बहुत ध्यान से सुना जाए ना तो वो एकदम साफ साफ डायना का नाम लेते हैं। और बस यही वो एक पल है जो हमें उसकी असली भूली बिसली पहचान से वापस जोड़ता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। डायना जो बाद में ग्रैनी बनी, उसका पति जिसे हम ग्रैंडपा के नाम से जानते हैं, और उनकी एक 10 साल की बेटी थी एंजेलिना। ये तीनों एक बहुत ही घने अंधेरे जंगल में एक अकेले से घर में रहते थे, गांव से काफी दूर। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, पर यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ आता है। एंजेलिना जो सिर्फ एक बच्ची थी, वो कुछ ऐसा महसूस करने लगी थी जो किसी की भी समझ से बिल्कुल बाहर था। मोना अक्सर अपनी माँ डायना से कहती, माँ वो मुझे बुला रहा है। और जब भी कोई उससे पूछता था कि भाई कौन बुला रहा है, तो उसका बस एक ही जवाब होता, वो। ये सब कुछ डायना और ग्रैंडपा के लिए मतलब बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। और फिर कुछ दिनों बाद एंजेलिना अचानक घर से गायब हो गई। ग्रैंडपा उसे ढूंढने के लिए फौरन उस अंधेरे जंगल में निकल पड़े, और वहां उन्होंने जो देखा वो बहुत ही भयानक था। एंजेलिना एक लंबे काले से साए के साथ चुपचाप खड़ी थी, और जैसे ही उस साए ने ग्रैंडपा को देखा, वो एक पल में वहां से गायब हो गया। उस डरावनी घटना के कुछ ही समय बाद एंजेलिना हमेशा के लिए घर से भाग गई। इस बात ने ना डायना को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। पूरे 12 साल, सोचिए, पूरे 12 साल वो सिर्फ अपनी बेटी के गम में डूबी रहीं। उनकी जुबान पर दिन रात बस एक ही नाम होता था, एंजेलिना। और फिर ठीक 12 साल बाद एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई। ये वो वापसी थी जिसने उम्मीद की एक झूठी सी किरण तो जगाई, लेकिन ये अपने साथ एक ऐसा धोखा लेकर आई थी जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। दरवाजे पर जो खड़ी थी वो एंजेलिना ही थी, लेकिन वो 10 साल की बच्ची नहीं थी जो घर से भागी थी। अब वो एक औरत बन चुकी थी, और उसके हाथ में उसकी अपनी बेटी थी जिसका नाम था स्लेंड्रीना। तो एंजेलिना ने अपनी कहानी बताई कि इन 12 सालों में आखिर उसके साथ हुआ क्या। उसने बताया कि वो जो काला साया था वो असल में स्लेंडर मैन नाम का एक आदमी था। उसी ने उसे पाला पोसा, और बाद में एंजेलिना ने उसी से शादी कर ली। लेकिन अब उसका दावा था कि वो स्लेंडर मैन और अपनी बेटी स्लेंड्रीना दोनों से तंग आ चुकी है, और वो जिंदगी से भागकर वापस अपने घर आना चाहती है। लेकिन एंजेलिना के इरादे वो बिल्कुल नहीं थे जो वो दिखा रही थी। उसकी ये वापसी एक बहुत ही भयानक साजिश का हिस्सा थी, एक आखिरी और सबसे बड़े धोखे की तैयारी जो उन सब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फिर एक रात जब घर में सब सो रहे थे, डायना को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तो वो ये देखने के लिए नीचे गई कि भाई आखिर चल क्या रहा है। और बेसमेंट में जो नजारा था उसे देखकर डायना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी बेटी एंजेलिना कोई अजीब भयानक सा काला जादू कर रही थी। डायना ये सब देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई, बस सदमे में देखती रही। और जैसे ही एंजेलिना ने वो अनुष्ठान पूरा किया, डायना को चक्कर आया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। तभी वहां पर स्लेंडर मैन आ गया और उसने एंजेलिना को उसकी इस भयानक कामयाबी पर शाबाशी दी।
उस काले जादू का मकसद अब एकदम साफ था। एंजेलिना ने अपने ही माँ बाप डायना और ग्रैंडपा को हमेशा के लिए एक श्राप दे दिया था। उन्हें ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर्स में बदल दिया था, ऐसे मॉन्स्टर्स जो अब कभी वापस इंसान नहीं बन सकते थे। और फिर स्लेंडर मैन ने एंजेलिना से कहा, तुमने वो कर दिया जो मैंने कहा था। इनके उठने से पहले हमें इस जगह को छोड़ना होगा। और बस इतना कहकर वो दोनों उन्हें उसी भयानक हालत में छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए। और यहीं से डायना हमेशा के लिए ग्रानी बन गई। तो अब सवाल ये उठता है कि ग्रैनी की ये जो किस्मत थी, क्या वो अपनी बेटी के लिए एक माँ के बेपनाह दुख का नतीजा थी, या फिर ये सब कुछ शुरू से ही एंजेलिना की अपनी एक भयानक साजिश का हिस्सा था? इस कहानी के पीछे की जो सच्चाई है वो वाकई में